हमारा शरीर बढ़िया रहे, ठीक रहे, हम युवा अवस्था में रहें, तो उसी समय ना हमारे अंदर ज्ञान का आगमन होना चाहिए, क्योंकि युवा अवस्था में ही बिगड़ने का डर रहता है, भय रहता है। तो ज्ञान की आवश्यकता युवा अवस्था में है, और युवा अवस्था में जब आप ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो वृद्धा अवस्था आपका बढ़िया रहेगा। वृद्धा अवस्था में ना आप अकेले रह करके भी आपको अकेला महसूस नहीं होगा। इसलिए ज्ञान की आवश्यकता, भक्ति की आवश्यकता कब है? युवा अवस्था में है। और युवा अवस्था में जब ईश्वर से रिश्ता जुड़ जाएगा, ईश्वर से संबंध जुड़ जाएगा, तो वृद्धा अवस्था में आप कहीं भी रहेंगे, किसी भी स्थिति में रहेंगे, किसी भी हाल में रहेंगे, तो आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा। इसीलिए देखो आज जो हमारे संत लोग हैं, विद्वान लोग हैं, कथावाचक लोग हैं, ये ना तमाम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, प्रभु से ना उन्हें जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ताकि मानव जीवन जो तुम लिए हो, मानव जीवन धारा जो करके संसार में आए हो, वह मानव जीवन तुम्हारा सार्थक हो जाए, सफल हो जाए। ज्ञान तो लोग बहुत दे रहे हैं, हम लोग भी ज्ञान ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग ज्ञान नहीं ले रहे हैं, ले रहे हैं, लेकिन फिर भी ना कहीं हम लोग उस ज्ञान का, भक्ति का जो लाभ है वह प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं भाई? तो क्या है ना, हम लोगों के अंदर जैसे देखो एक बात बहुत ही बढ़िया कहा गया है कि कछु श्रद्धा कछु दुष्टता, यानी कुछ श्रद्धा है और उसी श्रद्धा में फिर कुछ आ गया दुष्टता, तो फिर क्या हुआ भाई? फिर श्रद्धा का हो गया सत्यानाश। भाई श्रद्धा में आ गया दुष्टता, आपने थोड़ा श्रद्धा किया, फिर कुछ काम बिगड़ा तो आपके अंदर आ गया गड़बड़ी, आपके अंदर आ गया दुष्टता। तो क्या हुआ ना कि वह जो श्रद्धा आपने दिखाया था, जो वह श्रद्धा आपने पेश किया था, वह श्रद्धा हो गया समाप्त। तो इसीलिए देखो कहा गया कि कछु श्रद्धा कछु दुष्टता, कछु संशय कछु ज्ञान, घर का रहन घाट का, कैसे हो कल्याण। तो इसीलिए ना हम लोगों का बात बन नहीं पा रहा है। थोड़ा बहुत अच्छा किए, फिर बुरा किए, फिर हेन किए, फिर देन किए, तो सब मिला जुला करके ज्यों का त्यों हो गया। जैसे कि आप बहुत बढ़िया सा घर की सफाई करो, लिपाई करो, बढ़िया सुंदर करो घर को, और फिर ला करके उसमें कचरा डाल दो, तो क्या हुआ? यानी ज्यों का त्यों हो गया, सफाई लिपाई पुताई सब चौपट हो गया। तो यही हम सारे मनुष्यों के साथ हो रहा है। आज देखो कथा में ना भीड़ तो बहुत लग रही है, लेकिन उस भीड़ में लोग क्या सोच रहे हैं भाई? कथा सुनने आज बहुत कम ही लोग जा रहे हैं। आज लोग ये सोच के जा रहे हैं कथा में, क्योंकि कथा में ना लोभ दिया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है, तो लोग कथा में यह सोच के जा रहे हैं कि हमारा मकान बन जाएगा, हमारा दुकान बन जाएगा, हमारा जो कारोबार है वह बढ़िया हो जाएगा, हम अमर हो जाएंगे। यानी आज जो है लोभ के कारण हम लोग ज्यों के त्यों हैं, कामना के कारण हम लोग ज्यों के त्यों हैं। देखो कथा में जाइए तो श्रद्धा लेके जाइए,
कथा में जाइए तो प्रेम लेके जाइए। कथा में यदि आप कामना लेके जा रहे, इच्छा लेके जा रहे हैं कि वहां जाऊंगा तो मेरा यह हो जाएगा, मेरा वह हो जाएगा, तो यह ना आपको एक तरफ से भगवान से दूर भी कर रहा है, ईश्वर से दूर कर रहा है, भक्ति से दूर कर रहा है। यदि भक्ति चाहिए, भगवान का प्रेम चाहिए, तो आपको अपने कामनाओं को, इच्छाओं को थोड़ा कम करना होगा। आप भागवत देख लो, गोपियां जो थी वे तो भगवान के लिए अपने सारे कामनाओं को समाप्त कर दी थी। उनकी कोई कामना नहीं थी, उनकी कोई इच्छा नहीं थी, उनकी कोई अभिलाषा नहीं थी। उनके जीवन में बस एक कृष्ण थे। और इसीलिए आज आप लोग भागवत के माध्यम से हमेशा गोपियों का चर्चा सुनते हैं। यदि गोपियों के अंदर इच्छा होती, हाँ उनकी इच्छा एक ही थी, लालसा ना उनकी केवल एक थी कि कृष्ण दर्शन लालसा, यानी उनकी लालसा, इच्छा, कामना सिर्फ एक थी कि हमें कृष्ण का दर्शन हो जाए, हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। यानी वे अपने जीवन में केवल कृष्ण को चाहते थे। लेकिन आज हम लोग तमाम आडंबर चाह रहे हैं। इसीलिए ना हम सभी लोग, ऊपर से तो दिख रहा है कि हम लोग सब सुखी हैं, अच्छे हैं, लेकिन वास्तव में ना हम लोग अंदर से बहुत ही दुखी हैं, हम बहुत परेशान हैं। देखो, आधा अधूरा ज्ञान यदि हम प्राप्त करेंगे तो वह आधा अधूरा ज्ञान हमें क्या करेगा, हमें ना बीच में ही लटका के रखेगा। इसीलिए ज्ञान कैसा प्राप्त होना चाहिए? ज्ञान जो है ना यह थोड़ा पूर्ण हो। आज बहुत से लोग आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं कि कथा कहना है उन्हें राम का, अब राम कथा तो उन्हें आता नहीं, भागवत के वाचक हैं तो भागवत सुना के ही जय सिया राम कर दे रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है, कथा आप कोई भी कहो, लेकिन उस कथा को पहले आप जान लो, पहले आप समझ लो, पहले आप पढ़ लो, किसी अच्छे विद्वान से, किसी अच्छे संत से आप पहले थोड़ी जानकारी हासिल कर लो। उसके बाद जब आप कुछ कहोगे तो वह आपका भी कल्याण करेगा और सुनने वाले का भी कल्याण करेगा। आज सत्संग में आप लोग देखेंगे ना कि फालतू बात ज्यादा हो रहा है, और फालतू बात सुनने के लिए ही हम लोग इतना खर्च करते हैं। देखो, फालतू बात से ना हमारा काम नहीं बनेगा, हमारा जीवन नहीं संवरेगा। फालतू बात कितना भी सुन लो, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जब भी होगा तो शास्त्र की बात सुनने से ही होगा। तो यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से बताया गया, कहा गया कि ब्रह्मा जी की जो उत्पत्ति है यह कमल के द्वारा हुई है कि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। भगवान कौन है भाई? सुरेशम। देखो, सुर का अर्थ होता है देवता। भगवान न देवताओं के ईश है। सुर भगवान देवताओं के ईश हैं। देखो, एक होते हैं असुर और एक होते हैं सुर। इसका यह भी मतलब है कि जो भगवान का आज्ञा माने, भगवान के अनुसार चले, वह कौन है भाई? वह है सूर्य अर्थात देवता। और जो शास्त्र की बात ना माने, ईश्वर की बात ना माने, परिवार की बात ना माने, वो कौन है भाई? वो है असुर।
तो यहाँ पर बताया गया कि भगवान जो है वे देवताओं के ईश हैं, कि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं। भगवान का आकार कैसा है? तो देखो बहुत से लोग जो है ना वो सोचते हैं भगवान कृष्ण जी काले हैं। हम लोग अक्सर काली मूर्ति भी भगवान का देखते हैं, सोचते हैं भगवान काले हैं, लेकिन इस श्लोक के माध्यम से हमें बताया गया कि भगवान कैसे हैं। तो कहा गया गगन सदृशम मेघवर्णम, यानी भगवान का जो आकार है ना यह आकाश की तरह है। जैसे आकाश आप लोग देखेंगे, आकाश बिल्कुल नीला है, ना काला है ना पीला है। आकाश कैसा है? आकाश जो है वह नीला है। तो भगवान का आकार कैसा है भाई, उनका रूप कैसा है? तो कहा गया कि भगवान का आकार, भगवान का रूप यह ना गगन सदृशम मेघवर्णम, यानी जैसा मेघ है इसी प्रकार से भगवान का आकार है। और देखो आगे भी इसी श्लोक में कहा गया कि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतम। भगवान कौन है भाई? तो कहा गया लक्ष्मीकांतम, अर्थात भगवान ना लक्ष्मी जी के पति हैं, लक्ष्मी जी के वे कांत हैं। देखो लक्ष्मी माता ये कहाँ से निकली है, कहाँ से उत्पन्न हुई है? लक्ष्मी माता ना ये जल से उत्पन्न है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि ये जल से उत्पन्न है तो इसलिए इनका नाम लक्ष्मी रखा गया है। लक्ष्मी है जल से उत्पन्न होने के कारण। खैर ये अपनी अपनी मान्यता है, जैसा लोगों को मानना है माने, लेकिन एक बात आप लोग जान लो कि लक्ष्मी जी का जो यह नाम है ना, इसका मतलब यह है कि जिसका केवल एक लक्ष्य हो वह है लक्ष्मी जी। जैसे देखो आप लोग लखन जी को देखेंगे, उनका नाम देखो लखन है, लक्ष्मण उनका नाम है, यानी जिसका एक लक्ष्य हो, दूसरा कोई लक्ष्य ना हो। तो कहने का तात्पर्य है कि जो लक्ष्मी माता हैं इनका केवल एक लक्ष्य है। और आप लोग यह भी देखेंगे कि लक्ष्मी माता हमेशा भगवान नारायण के चरण के पास विराजमान है। और भगवान क्या कर रहे हैं भाई? भगवान जो है शयन कर रहे हैं, और शयन के साथ साथ ना प्रभु की जो आंख है यह बंद है, यानी भगवान लक्ष्मी जी की ओर देख नहीं रहे हैं। और लक्ष्मी जी भगवान के सेवा में दिन रात निरंतर लगी हुई है। भगवान से उनको कोई शिकायत नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई चाह नहीं है कि भगवान हमें देखे, भगवान हमारे लिए यह करे, भगवान वह करे। ऐसा कोई चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं, निरंतर भगवान के सेवा में लगे हुई है। और भगवान ना उनकी ओर देख भी नहीं रहे हैं, भगवान अपनी आंख बंद किए हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे जो लक्ष्मी माता हैं इनका केवल एक लक्ष्य है। और देखो हम लोगों के भी जीवन का ना, वैसे आप धन कमाओ, ऐसा नहीं है कि धन नहीं कमाना है, परिवार नहीं बनाना है। धन तो कमाना ही पड़ेगा, परिवार तो बनाना ही पड़ेगा, समाज तो बनाना ही पड़ेगा, सब कुछ करना है। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं करना है। भाई हम मानव है तो हमें सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन मानव होने के साथ साथ हम लोग परमात्मा के अंश भी हैं। इस बात को भी ना
हमें अपने ध्यान में रखना होगा कि हम किसके अंश हैं। देखो आप लोग मानस पढ़ते हो, सुनते भी हो ना, मानस में कहा गया है ना कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन यमल सहज सुख राशि। तो हमें इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि हम किसके अंश हैं, और यह रख कर यानी ये विचार करके हमें अपने लक्ष्य की ओर भी आगे बढ़ना है। यदि लक्ष्य को ही छोड़ दोगे तो सब कुछ होते हुए भी आप सार्थक नहीं हो, आपका जीवन सार्थक नहीं है। इसलिए आपको अपने लक्ष्य की ओर भी ध्यान रखना होगा। और आज हम लोग ना सब कुछ तो कर रहे हैं, धन भी कमा रहे हैं, शादी विवाह भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आज हम लोग अपने लक्ष्य से वंचित हो गए हैं। देखिए हम सबके लिए हैं, ये तो अच्छी बात है कि आप सबके लिए हो, बढ़िया है, लेकिन आपको ना अपने लिए भी कुछ अर्जित करना है, अपने लिए भी कुछ इकट्ठा करना है। जैसे देखो हम लोग बैंक बैलेंस करते हैं, क्यों करते हैं भाई? इसलिए करते हैं कि वृद्धावस्था में यह हमारे काम आएगा। तो वृद्धावस्था के लिए, इस शरीर के पालन पोषण के लिए धन की आवश्यकता है, धन की जरूरत है। और आत्मा के पालन पोषण के लिए, आत्मा को पुष्ट करने के लिए, मन को पुष्ट करने के लिए, बुद्धि को पुष्ट करने के लिए किसकी आवश्यकता भाई, किसकी जरूरत है? तो देखो आत्मा को, मन को, बुद्धि को पुष्ट करने के लिए ना भजन की आवश्यकता है। बिना भजन के, बिना स्मरण के, बिना भगवान के आप सब कुछ होते हुए भी आप कुछ भी नहीं हो। तो इसलिए हम लोगों का लक्ष्य भी कुछ ऐसा हो जिससे कि हमारा आवागमन का जो चक्कर है यह समाप्त हो जाए, यह नष्ट हो जाए। तो यहाँ पर देखो बताया गया भगवान जो है लक्ष्मी कांतम, और आगे का क्या कहा गया भाई? आगे कहा गया है कमल नयनम। भगवान का जो नेत्र है यह कैसा है? तो कहा गया कि भगवान का जो यह नेत्र है यह कमल की तरह है। भगवान का आंख कमल की तरह है। देखो हम लोगों का आंख अलग है और भगवान का आंख अलग है। हम लोगों की जो यह आंख है ना, यह क्या देखती है? हम लोगों की आंख क्या देखती है? देखो हम लोगों की जो यह आंख है ना, यह केवल संसार को देखती है, लेकिन भगवान की जो आंख है यह केवल संसार को ही नहीं देखती है, भगवान की आंख अपने आप को भी देखती है। अर्थात हमें क्या करना है, संसार को कैसे चलाना है, यह भी देखती है। देखो भगवान का जो आंख है यह तो हम लोग जान लिए कि कमल की तरह है। तो भाई इसका कोई आपके पास प्रमाण है कि भगवान का आंख कमल की तरह कैसे है? कोई प्रमाण तो चाहिए ना, हम ऐसे नहीं मानेंगे, हमें प्रमाण चाहिए। तो देखो यहाँ पर एक छोटी सी बात आती है कि जब भगवान राम और रावण का युद्ध हो रहा था, लड़ाई हो रहा था, तो भगवान तमाम बाण का चला रहे हैं, बाण का प्रहार कर रहे हैं, लेकिन रावण की मृत्यु हो नहीं रही है। तमाम कोशिश करने पर भी रावण मर नहीं रहा है। बहुत से लोग कहते हैं कि
रावण के नाभि में अमृत है, इसलिए वह नहीं मर रहा है। तो खैर अमृत है क्या है, यह तो लंबी कथा है, इस कथा को हम साइड कर देते हैं। तो यहाँ पे ना भगवान राम जी विचार किए कि भाई रावण मर नहीं रहा है, जो इसका गला काटा जा रहा है तो दूसरा सिर उत्पन्न हो जा रहा है, तो क्या करूं, कौन सा उपाय करूं ताकि यह शीघ्र मरे। तो भगवान राम जी ना यहाँ पर विचार किए कि जो सीता है वे मुझे प्राप्त करने के लिए, मुझे हासिल करने के लिए ये शक्ति की आराधना की, शक्ति का स्मरण की, तो मैं भी शक्ति का स्मरण करूंगा, आराधना करूंगा और इस रावण का सफाया करूंगा। तो भगवान राम जी यहाँ पे शक्ति का आराधना कर रहे हैं, शक्ति का उपासना कर रहे हैं। और साथ ही साथ ना भगवान 108 फूल कमल का मंगवाए कि माता दुर्गा जी को यह फूल अर्पण करूंगा तो माता प्रसन्न हो जाएंगी, खुश हो जाएंगी और खुश होके प्रकट होके वरदान देंगी। यह विचार करके ना भगवान राम जी जो है वे 108 कमल का फूल जब मंगवाए और जब माता दुर्गा जी का आराधना कर रहे थे, उनका पूजन स्मरण कर रहे थे और माता के चरणों में जब एक एक फूल अर्पण कर रहे थे मंत्र के द्वारा, एक एक फूल, तो क्या हुआ कि एक फूल गायब हो गया। 107 फूल तो भगवान राम जी अर्पण किए, लेकिन 8वां फूल गायब। तो भगवान राम जी सोच रहे हैं भाई मेरा तो संकल्प है 108 फूल अर्पण करना माता की चरणों में, लेकिन अब तो एक फूल गायब, क्या करूं। तो फिर विचार आया कि इस समय अचानक फूल तो मिलेगा नहीं। तो दिमाग में विचार में आया कि जो मेरा यह नेत्र है, मेरा जो यह आंख है, यह कैसा है, कमल की तरह है। तो क्या करता हूँ, इस आंख को ही निकाल के माता के चरणों में अर्पित कर देता, चढ़ा देता हूँ। और जो ही ना भगवान राम जी अपने आंख को निकालने चले हैं, तो ही यहाँ माता दुर्गा जी बहुत ही प्रसन्न होकर के प्रकट हो गई है। बोलिए दुर्गा माता की। यहाँ पे माता दुर्गा जी ना प्रकट हो गई और प्रकट हो करके भगवान राम जी का ना वे हाथ पकड़ ली है और हाथ पकड़ करके मुस्कुराती हुई कहती है कि प्रभु आपको अपना यह आंख निकालने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है प्रभु, क्योंकि जो फूल है यह मैं ली हुए देखिए, लीजिए आप और ले करके आप फूल अर्पण करके अपनी जो संकल्प है उसे पूर्ण कर लीजिए। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान का जो नेत्र है, आंख है ना, यह कमल की तरह है। तो यहाँ इस बात की आज पुष्टि हो गई कि भगवान का नेत्र वास्तव में कमल की तरह है। तो यहाँ पर देखो इस श्लोक के माध्यम से ना हमें तमाम ज्ञान दिया जा रहा है। तो आगे भी इस श्लोक में बताया गया कि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगहृदयानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैक्यनाथं। भगवान कैसे हैं, तो देखो कहा गया योग हृदया, यानी भगवान जो है ना ये योगी है। भगवान ब्रह्म है, परमात्मा है, ये तो हम सब लोग जानते ही हैं,
लेकिन भगवान योगी भी हैं। यत्र योगेश्वरः कृष्णः, यानी भगवान योगी हैं। देखो, एक होता है योग और एक होता है भोग। योग जो है ना, वो हमें ईश्वर से जोड़ता है, वो हमें ना परमात्मा से जोड़ता है। तो हमारे जीवन में योग होना बहुत जरूरी है। मैं यह नहीं कह रही हूँ कि आप अपना घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, समाज छोड़ो, ऐसा कुछ छोड़ने के लिए शास्त्र नहीं कह रहा है। छोड़ करके जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। घर में रहो, परिवार में रहो, समाज में रहो, सब करो, लेकिन इसके साथ साथ हमें योग भी करना है। यानी थोड़ा बहुत हमें भगवान का ना ध्यान भी करना है। ध्यान से क्या होता है, सीधा हमारा कनेक्शन उस ईश्वर से होता है। जैसे दो तार को, बिजली का दो तार आपस में जोड़ दो तो क्या होगा, करंट आ जाएगा। तो ऐसे ही ना यह जो अंदर वाला है, इसका कनेक्शन आपको उससे जोड़ना पड़ेगा। और भाई वह जुड़ेगा कैसे, तो योग से जुड़ेगा। तो हमारे जीवन में थोड़ा बहुत योग भी होना चाहिए। लेकिन आज हम सब लोग ना योग को छोड़ दिए हैं और क्या कर रहे हैं भाई, हम सब लोग रामदेव का ना योगा कर रहे हैं। हम लोग योगा को ही योग मान लिए हैं। देखो, योगा अलग है और योग अलग है ना। गीता में देखो तमाम योग बताया गया, सब योग है। यानी गीता जो है ना, यह योग शास्त्र है, हमें भगवान से जोड़ने वाला शास्त्र। गीता यह हमें ना ईश्वर से जोड़ता है, परमात्मा से जोड़ता है। तो हमें योगा भी करना है। ऐसा नहीं है कि हमें योगा नहीं करना है। भाई योगा करोगे तो इससे आपका जो शरीर है यह बढ़िया रहेगा, फिट फाट रहेगा, ठीक ठाक रहेगा। लेकिन हाँ, योगा करते समय भी ना हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमें कौन सा योगा करना है। अब मान लो आपका भी एजेड हो, वृद्ध हो और आप कपाल भारती शुरू कर दिए, कपाल भारती शुरू कर दिए तो क्या होगा, जो कपाल भारती हो ना, सांस बाहर निकालना, अंदर ले जाना, और वह कर दिए तो फिर क्या होगा भाई, वृद्ध हो, सांस बाहर गई और बाहर ही रह गई तो हमें ना इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हमें कौन सा योगा करना है। और यह भी हमें किसी अच्छे जो है योग के टीचर, उनसे जानकारी हासिल करके करना है। तो खैर यह सब आप करो योगा, लेकिन मुख्य है ईश्वर का ध्यान, मुख्य है ईश्वर के नाम का जाप। देखो तमाम यज्ञ है ना, तमाम यज्ञ होता है। जैसे कि गायत्री यज्ञ है, जैसे कि चंडी यज्ञ है, जैसे कि महामृत्युंजय यज्ञ है। तमाम हम लोग जानते ही हैं कि तमाम यज्ञ होता है। तो खैर यह तमाम यज्ञ तो होता है, यह यज्ञ आप करते हो अच्छी बात है, नहीं करते तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन ये यज्ञ आपको निरंतर करना है, रोज करना है, प्रतिदिन करना है। और वह कौन सा यज्ञ है भाई, देखो यह यज्ञ ना गीता में बताया गया है। और यह यज्ञ है जप यज्ञानाम अश्वमेध, यानी जो जप रूपी यज्ञ है। नाम जैसे हमें गुरु जी दीक्षा देते हैं, मंत्र देते हैं, हम गुरु से मंत्र दीक्षा आदि हासिल किए हैं, तो उस नाम का आपको नित्य निरंतर रोज जाप भी करना है। ऐसा नहीं कि मंत्र ले लिए, दीक्षा ले लिए और सोचे कि अब हो गया, हमारा जीवन बिल्कुल सार्थक हो गया, अब हमें बिल्कुल
स्वर्ग का सिंहासन मिल जाएगा। देखो ऐसे स्वर्ग का सिंहासन नहीं मिलेगा। जो हम लोग देखते हैं इंद्र आदि को, इन्हें जो सिंहासन मिला है, स्वर्ग मिला है, ये ऐसे नहीं मिला है। इसके लिए भी उन्होंने बहुत साधना किया है, बहुत यज्ञ, बहुत सत्कर्म आदि किया है, तब स्वर्ग मिला है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो जप रूपी यज्ञ है, इसे हमें रोज करना है। और यह भाई जप रूपी यज्ञ करेगा क्या, कुछ करेगा कि नहीं? तो देखो जो यह जप रूपी यज्ञ है ना, यह हमारे अंदर का जो कलह है, हमारे अंदर का जो किलमिश है, हमारे अंदर की जो तमाम बुराइयां हैं, ये सारी बुराइयों को नष्ट कौन करेगा, समाप्त कौन करेगा? तो जो आप रोज जप रूपी यज्ञ कर रहे हो, तो यह सारी बुराइयां धीरे धीरे एकाएक समाप्त होने वाली नहीं है, एकाएक नष्ट होने वाली नहीं है। अवगुण जो अंदर भरा है, उन अवगुणों का समापन इतने जल्दी नहीं होगा। आपको जब रोज आहुति डालना पड़ेगा, तब यह धीरे धीरे समाप्त होगा। जैसे देखो आप लोग अग्नि जलाते हो, यज्ञ के लिए अग्नि जलाते हो ना, तो अग्नि में आप लोग तमाम चीज डालते हो, जितना भी है वह सब आप अग्नि में डालते हो। और अग्नि क्या करता है भाई? अग्नि ना सारे चीजों को बिल्कुल अपने आप में समेट करके उसे बिल्कुल राख बना देता है। चाहे गीली लकड़ी हो, चाहे सूखी लकड़ी हो, चाहे सांकरा हो, चाहे कुछ हो, अग्नि में डाले तो अग्नि सबको जला करके बिल्कुल राख बना देती है। तो वैसे ही भगवान का नाम भी है, जो सारे बुराइयों को जला करके समाप्त कर देती है, नष्ट कर देती है, बिल्कुल राख कर देती है। इसीलिए तो देखो भागवत में ना कहा गया, भागवत के 6वें स्कंध में यह श्लोक है कि जो बड़े बड़े संत मुनि महात्मा आदि लोग हैं या थे, तो ये लोग ना तमाम कठिनाई सहे, लेकिन तमाम कठिनाई सहते हुए भी ये लोग इस बात को जानते थे कि सांकेत्यम परिहासम वा स्त्रोतहीलन में वा वैकुंठ नाम ग्रहणम। यानी भगवान का नाम ही एक ऐसा है जो हमारे सारे समस्याओं का हल कर सकता है। तो इसलिए सारी समस्या, सारा जो दुख तकलीफ, धूप गर्मी बर्दाश्त सब कुछ सहे, लेकिन भगवान का नाम स्मरण करना छोड़े नहीं। तो हम लोगों को भी ना सब कुछ करते हुए, संसार का सारा वातावरण देखते हुए, हमें एक काम निरंतर करना है, रोज करना है। जैसे देखो हम लोग अपने शरीर के पुष्टि के लिए, शरीर को बढ़िया बनाने के लिए, तंदुरुस्त बनाने के लिए हम लोग रोज क्या करते हैं भाई? हम लोग रोज ना भोजन करते हैं ताकि हमारा शरीर बिल्कुल बढ़िया रहे, अच्छा रहे, हमें एनर्जी रहे। तो उसी प्रकार से हमें अपने अंदर के सारे किलमिश को, सारे बुराइयों को, सारे समस्याओं को नष्ट करने के लिए यह यज्ञ प्रतिदिन करते रहना है। तो यहाँ पर देखो बताया गया, कहा गया कि भगवान जो है ये कौन है भाई? देखो यहाँ अभी हम लोग इस श्लोक को सुने हैं, भगवान को ना विष्णु भी कहा गया, वंदे विष्णु, यानी भगवान जो है ये विष्णु है। विष्णु माने देखो, विष्णु का मतलब यह है कि जो सारे विश्व को अपने आप में समेट ले, अपने अंदर रख ले, वो है विष्णु। और विष्णु का ना एक अर्थ यह भी है जो सारे विश्व के अणु अणु में, यानी एक एक कण में विद्यमान हो, उसे कहते हैं
विष्णु। और देखो विष्णु का एक अर्थ यह भी होता है कि जो सारे स्थानों में व्याप्त हो, वे है विष्णु। तो हमें क्या बनना है भाई? देखो हमें भी विष्णु ही बनना है। कैसे बनना है? तो हमें अपने इस आंख को, इस बुद्धि को, इस मन को विष्णु बनाना है। हम लोग अपने मन को, बुद्धि को, दिल दिमाग को ना बिल्कुल संकीर्ण कर लिए हैं। यानी सिर्फ हम हैं और हमारे जो 2-3 बच्चे हैं, परिवार है, बस वे। यानी सिर्फ हम अपने को देखते हैं। यानी हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो आंख है, हमारा जो मन है ना, यह बिल्कुल संकीर्ण हो गया है। लेकिन एक बात जान लीजिए, खैर अपने को देखो, ऐसा नहीं है कि अपने को मत देखो, लेकिन अपने को देखते यानी देखने के साथ साथ ना आपको थोड़ा सा लोगों को भी देखना है। मान लो भाई कोई परेशान है, कोई अभाव में त्रस्त है, तो थोड़ा बहुत ईश्वर ने आपको मान लो कुछ ज्यादा दे दिया है, तो थोड़ा उसे भी देख लो, उसका भी थोड़ा मदद कर लो। लेकिन आज बहुत से लोग संसार में ऐसे हैं जो सिर्फ अपने आप को ही देखते हैं। तो देखो यहाँ पे ना हमें तमाम उपदेश दिया जा रहा है, तमाम ज्ञान दिया जा रहा है, और थोड़ा बहुत भी हम यदि उपदेश के अनुसार चल दिए, ज्ञान के अनुसार चल दिए, तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छा बन सकता है, बढ़िया बन सकता है। बोलिए भगवान श्री कृष्ण चंद्र की